वेलकम बैक नाज़रीन। हींअर ॻाल्हाईंदासीं पाकिस्तान जे अंदरि मर्केंटाइल एक्सचेंजिस जे हवाले सां। स्टूडियो में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि इश्तियाक हुसैन साहब, जेके सीनियर तजज़िया निगार ऐं उनसां गॾोगॾु गोल्ड एनालिस्ट, करेंसी एनालिस्ट भी हैं। इश्तियाक साहब, मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे, पॉलिटिकली प्रोग्राम को नहीं लेके जाएंगे, यही डिस्कस हुआ। तो मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में बताएं कि फॉरेक्स वहाँ पे पाकिस्तान में अलो क्यों नहीं है, अगर अलो है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, जिन अगर फॉरेक्स में जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो लीगलाइज वे पे काम कर रहे हैं, मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू काम कर रहे हैं, उन्होंने इनको अलो किया हुआ है या नहीं, क्या इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त फॉरेक्स में? देखिए, मर्केंटाइल एक्सचेंज में फॉरेक्स को तो आप हटा दें, फॉरेक्स का कोई वो ताल्लुक नहीं है। फॉरेक्स में जो काम हो रहा है ज़्यादा मनी चेंजर, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से जो मनी चेंजर्स को लाइसेंस दे दिए गए थे वो फॉरेक्स का काम कर रहे हैं लीगल वे में। उसके अलावा फॉरेक्स का इंटरबैंक काम होता है, वो काम हो रहा है, लेकिन वो इंटरबैंक और फिर मनी चेंजर का जो है वो एक प्रोसीजर है, उस पर ऑनलाइन काम तकरीबन ना होने के बराबर है। इंटरबैंक में ऑनलाइन है, वो भी किसी हद तक ठीक रह गया। एक्सचेंज में इस वक्त गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, ये भी तो बाद में इंक्लूड किए गए थे, पहले तो नहीं थे मेरे ख्याल से। पहले नहीं, गोल्ड ही था पहले सिर्फ। सही, इन तीन आइटम्स में काम हो रहा है। फॉरेक्स का हम ज्यादातर कहते हैं करेंसीज में, इंटरनेशनल करेंसीज को ही फॉरेक्स कहा जा रहा है। तो वो काम यहाँ तो है नहीं। कुछ लोग दुबई में कर रहे हैं, कुछ यूएस बेस्ड कंपनीज के साथ कर रहे हैं, कुछ यूके बेस्ड कंपनीज है, कनाडा, न्यूजीलैंड, मुख्तलिफ कंपनीज हैं। ये तो अलो है ना, अगर किसी कंपनी के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं, देखें, मैं अगर अपनी पर्सनल जाती हैसियत में मैं किसी भी कंपनी के साथ काम करूंगा तो एक्सचेंज को कोई राइट नहीं है कि वो मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगाए या मेरे साथ जो है सख्ती करे या मुझे मना करे कि वहां काम नहीं मेरे साथ करो। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को अलाउ नहीं है। कोई शख्स, कोई भी हो, मैं आपको मशवरा दूं या आप मुझे मशवरा दें कि यूके की ये कंपनी अच्छी है, इसके साथ ऑनलाइन काम करना है, या यूके की नहीं किसी और कंट्री की ये इंटरनेशनल फॉरेक्स की कंपनी अच्छी है यार, इसके साथ काम करते हैं, मेरे आपके साथ ताल्लुक आते हैं, मैं आपको मशवरा दूं और मैं भी काम कर रहा हूं, आपको समझ आता है। एक्सचेंज को कोई राइट नहीं है कि वो आपके और मेरे इस काम के दरमियान में कुछ करे। मैं अपने ऑफिस में बैठ के, मैं अपने लैपटॉप पर मैं एक्सचेंज का भी काम कर रहा हूँ और फिर फॉरेक्स का भी काम करूँ, और फिर एक्सचेंज अगर ये कहे कि आप फॉरेक्स नहीं कर सकते तो एक्सचेंज को कोई इस तरह की इजाज़त नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। हाँ, ये है कि एक्सचेंज को चाहिए कि खुद जो है करेंसीज वगैरह शुरू करे, लेकिन एक्सचेंज का मसला ये आ रहा है कि एक्सचेंज ने अभी तक सिर्फ वो प्रोडक्ट ज़्यादा लॉन्च किए हैं जिनमें काम नहीं होता। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, बस ये तीन प्रोडक्ट हैं। गोल्ड सबसे पुरानी प्रोडक्ट है, उसके बाद जो है क्रूड ऑयल, सिल्वर, ये दो प्रोडक्ट है। तो इसमें भी उस लेवल पे काम हो रहा है, उस सतह पे काम हो रहा है जिस सतह पे गोल्ड में काम हो रहा था। हाँ, सिल्वर और क्रूड ऑयल के अंदर इतना बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी काफी बेहतर हो रहा है। लेकिन एक्सचेंज में, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अभी भी वॉल्यूम वो नहीं है जो होने चाहिए थे और जो एक्सपेक्टेड थे। सही, क्योंकि अगर पूरी दुनिया के एक्सचेंजेस को देख लें और प्लस ये कि मार्केट मेकर जितने हैं दुनिया में, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, हम उन्हें मार्केट मेकर ही कहते हैं, मेंबर हैं जो कुछ है, ज्यादातर उनमें मार्केट मेकर है, ऑफिशियल मार्केट मेकर हैं। उनके पास एक्सचेंज की फी एक मखसूस रेशो है, ब्रोकर की फी वो अलग है, या तो वो ब्रोकर की फी ले रहे हैं या स्प्रेड ले रहे हैं। सही, स्प्रेड उनका जो एक मखसूस है, 10 सेंट का स्प्रेड चलता है और 10 सेंट की जगह वो 30 सेंट अगर स्प्रेड ले रहे हैं, 20 सेंट उनके अपने पॉकेट में आ रहे हैं, तो वो तो कर रहे हैं, इसको प्रेफर कर रहे हैं, उसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है, बिड ऑफर तकरीबन सेम चल रही होती है। यहाँ हमारे पास मसला ये है कि एक्सचेंज की फी अलग है। अगर 1 आउंस में देखें 25 रुपए ब्रोकर की फी है, तो 25 रुपए एक्सचेंज भी फी ले रहा है। सही, ब्रोकर 25 के 10 रुपए ले लेगा, 15 रुपए कम कर देगा, लेकिन एक्सचेंज की फी 25 रुपए फिक्स है, वही लेगा। इसी तरह 100 आउंस में वहां भी तकरीबन 1200 रुपए बन जाती है बाइंग सेलिंग मिलाकर। ठीक, वो एक्सचेंज ने 1200 रुपए अपनी फी लेनी है, जबकि आप DGCX देख लें, DGCX पे भी आपकी $6 की फी। अच्छा, अगर हम बात करना चाहें मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से कि पाकिस्तान में उसका रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जनरल है? न्यूट्रल। ठीक है,
इसलिए कि जितना पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम हो रहा है, इससे ज्यादा काम यहाँ फॉरेक्स में हो रहा है। सही। इंटरनेशनल तो गोल्ड मार्केट मर्केंटाइल में काम हो रहा एक्सचेंज है। में ये अलो क्यों नहीं किया जाता कि फॉरेक्स पे भी काम किया जाए? नहीं देखिए, फॉरेक्स पे नहीं, मैं सिर्फ फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोल्ड की, सिल्वर की और क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। वो तो उसमें ऑलरेडी हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जितना पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा वॉल्यूम पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करके दुबई से, यूएस से, यूके से काम कर रहे हैं, और इससे ज्यादा वॉल्यूम वहां वो जनरेट करते हैं जितना यहाँ इनका वॉल्यूम होता है। इतना आई थिंक एक एक ब्रोकर जो है, एक एक क्लाइंट इससे ज्यादा का वॉल्यूम जो है जनरेट करता है। रीजन ये है, क्रूड ऑयल का मार्जिन एक लॉट का 100 बैरल का 50,000 रुपए, जबकि आपका 1000 बैरल का 5 लाख रुपए मार्जिन चार्ज होगा। सही। इंटरनेशनली कितना मार्जिन चार्ज हो रहा है? $1000। $1000 में यानी 80,000 रुपए मार्जिन चार्ज हो रहा है वहां, और आपके पास 5 लाख का मार्जिन चार्ज हो रहा है। 3 घंटे का आपका बीच में जो है ब्रेक भी है, उसमें मार्केट की कोई मूव बन जाए। सिल्वर ले लें तो सिल्वर में भी यही कंडीशन है, लाख रुपए के करीब मार्जिन चार्ज हो रहा है, जबकि फुल लॉट अगर कर लें तो 10 लाख रुपए मार्जिन चार्ज करेंगे आप। सही। इंटरनेशनल में जो है $1000, 85,000 रुपए 10,000 की जगह मार्जिन चार्ज हो रहा है। सेम थिंग गोल्ड में $1000 मार्जिन यानी 85-86,000 चार्ज हो रहा है, यहाँ आपका 5 लाख के करीब चार्ज कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होने की सबसे मेन ये, दूसरा ये कि इधर आपके स्टॉप जो है, स्टॉप लिमिट अगर आप लगाना चाहें, जीटीसी करके लगाना चाहें, तो वो अवेलेबल नहीं है, स्टॉप इसके नहीं है। आपको रात को 2 बजे बंद होगी, रात सुबह 5 बजे फिर उठना पड़ेगा और फिर सुबह 5 बजे लगाएंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का सॉफ्टवेयर नहीं है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है जिस तरह MT1, MT2, MT3, MT4। इसी के बरक्स जो MT2, MT3, MT4 की बात करें करेंसी के बारे से, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर से, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है कि आपने एक स्टॉप लगा दिया, लिमिट लगा दी, टीपी लगा दी और आप सो गए। आपको रात को 2 बजे 3 बजे अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। सुबह आपको पता चल जाएगा आपने लॉस किया या प्रॉफिट किया, जो पहले हिट हो गया वो मिल जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ठीक है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा आया और काफी अर्से से काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट होती जा रही है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि ये कह सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट हो रही है। हाँ, जितनी तेजी से होनी चाहिए। इंप्रूवमेंट स्लो है, इंप्रूवमेंट हो रही है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन बहुत स्लोली हो रही है। अगर ये थोड़ा सा फास्ट कर दें तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इनको सॉफ्टवेयर ले लेना चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर लें। अपना अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बाहर से परचेज करें, लेकिन जब सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे और आपके सारे स्टॉप और ये सारी चीजें लगेंगी तो लोग प्रेफर करेंगे। इस वक्त लोग ये कहते हैं यार रात 2 बजे तक जाग रहे होते हैं, उसके बाद 3 घंटे सोएं, सोकर सुबह 5 बजे उठें और 5 बजे उठ के दोबारा लिमिट लगाएं, तो इतना टाइम नहीं होता। ना ब्रोकर के पास टाइम होता है, ना क्लाइंट के पास टाइम होता है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करना चाहें पाकिस्तान के अंदर कमोडिटी मार्केट को और करेंसी मार्केट को, चार्म करेंसी मार्केट में ज्यादा दिख रहा है हमें, लेकिन जब गोल्ड ज्यादा ऊपर जा रहा होता है तो फिर हम कमोडिटी मार्केट की तरफ भी आ जाते हैं। अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो एक अलग सा चार्म बनता है। आपका तजज़िया क्या कहता है कि करेंसी जो है वो ज्यादा बेहतर रहती है या कमोडिटी? दोनों। देखिए, जिस वक्त जिस आइटम में अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कमाने के लिए बैठे हुए, आप बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, जिस बिजनेस में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आएगी आप फौरन उस बिजनेस में कूद पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी अगर गोल्ड में थी तो गोल्ड में गए लोग, अपॉर्चुनिटी अब करेंसीज में है तो करेंसीज में चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको USD JPY जापानीज येन में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जबकि उनकी इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा सफर भी किया, बहुत सफर फिर भी उन्होंने अपने लॉस रिकवर करके अपनी येन को उतना स्ट्रॉन्ग लेके जाया। येन अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर खड़ा हुआ है और अब तो शायद थोड़ा लूज हुआ होगा, 100-125 बेसिस पॉइंट लूज हुआ होगा। सही। तो मैंने लेट नाइट देखा था, उसके बाद मैंने देखा नहीं इनकी स्क्रीन। तो एक उसमें एक चार्म है कि आप अच्छा कमा सकते हैं अगर आपने मिनिमम 500-600 पॉइंट बेसिस पॉइंट अगर कमाने हैं और हैवी लॉट से आप एंट्री लेते हैं तो 500-600 बेसिस पॉइंट 83, 82, 83 तक तो स्क्रीन को जाना चाहिए। सही। तो यहाँ पर आपको 500 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आप 10 लॉट से एंट्री लेते हैं तो $50,000 आप आराम से इजीली कमा कर निकल सकते हैं। जिसने गोल्ड की शॉर्ट की 1900 की शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी छोड़ी और उसने वहां पर मिनिमम $15,000 का सिंपल एक लॉट से एंट्री लेने वाले लोग शख्स ने भी मिनिमम 15 से 20
आज का 21 का हाई है, 29 का हाई है ना, लो है, तो 29 के लो के हिसाब से और 1512 तकरीबन 17-18 हजार डॉलर का सही एक प्रॉफिट लूज कर दिया, छोड़ा नहीं लिया, तो वो इस वक्त येन में एंट्री लेकर उस जगह से उस जगह से क्वेश्चन पैसे वापस कर सकता है, पैसे दोबारा कमा अच्छा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में फ्यूचर करेंसी मार्केट के हवाले से आखिरी मिनट बचाए प्रोग्राम में? अगर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में करेंसीज की ट्रेडिंग शुरू हो गई तो फिर तो बहुत अच्छा होगा और लोग इस तरफ राग़िब हो जाएंगे, लेकिन एक्सचेंज को थोड़ी अपनी फीसेस कम करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं होती तो भी करेंसी का काम जो है फॉरेक्स का सही वो कंटिन्यू चलता रहेगा, लीगल हो या ना हो। जो यहाँ से नहीं करेगा वो दुबई बैठ के कर लेगा, दुबई बेस्ड कंपनीज के साथ कर लेगा, और यहाँ से फोन पर कर लेगा, मनी चेंजर से खरीदो फरोख्त के हिसाब से कर लेगा, लेकिन फॉरेक्स का काम ज्यादा अच्छा चलेगा। इसलिए एक्सचेंज को चाहिए कि वो करेंसीज की ट्रेडिंग भी शुरू करे और अपनी फीसिस पर दोबारा नजरसानी करे, ताकि लोग प्रॉपर तरीके से इधर आएं और काम करें। लीगल वे में काम करने में जो है आसानी है, लोग लीगल वे में काम कर लेंगे। सही वजह इसके कि इलीगल में ना आपको गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है, ना एक्सचेंज को कुछ मिल रहा है, क्लाइंट का नफा नुकसान जो आ रहा है वो हो रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो यहाँ एक चेक एंड बैलेंस लग जाएगा और गवर्नमेंट को भी उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए इश्तियाक हुसैन साहब। नाज़रीन, इश्तियाक हुसैन साहब अगर मौजूद है स्टूडियो में। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी, उन्हनि खे कहिड़े तरह सां इम्प्रूवमेंट आणणु खपे, जेकॾहिं हू करेंसी जे अंदरि अलो कनि था माण्हुनि खे, सही तरह सां पंहिंजी पॉलिसी मेकिंग कनि था। इम्प्रूवमेंट जेके अचनि थियूं नो डाउट के सुठियूं इम्प्रूवमेंट्स आहिनि, पर जेके उन्हनि इम्प्रूवमेंट्स जी स्पीड जेका थोड़ी अप थी वञे त काफ़ी बहितर थी सघे थो। पंहिंजे व्यूज़ कमेंट्स ऐं सजेशन असांखे लिखी सघो था besttoday@ktntv.tv ते। अॼु जो प्रोग्राम जो ख़तमु थियो, इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ुहैब काका खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।